राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज दो विषय हैं, क्या बोलें समझ में नहीं आया। एक तो ये है कि हमने कहा था इनसे, मुरली से, कि तुम यात्रा में सखाओं का प्रकरण ले लो रोज। ये आज तक कहीं नहीं लिया गया। और दूसरा विषय है शरणागति। तो क्या बोलें, सखाओं का लें कि शरणागति के लें? हैं? शरणागति, अच्छा तुम्हारी बात मानेंगे। शरणागति एक ऐसा विषय है जो हमें अपने में ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, औरों में तो क्या दिखाई पड़ेगा। यहां जितने लोग हैं, किसी में वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये कठिन विषय है, बोलना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। लेकिन इसने कहा है तो इसी की बात मानेंगे, क्योंकि इसने साहस किया। ये एक तरह से नई लड़की है। शरणागति एक ऐसी चीज है जिसके अनुसार ही जीव को फल मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसकी जैसी शरणागति है उसी रूप में भगवान उसको मिलता है, भजन करता है। सभी लोग शरण में हम बैठे हैं भगवान के ही, लेकिन शरणागति क्या है ये समझना ही कठिन है। शरणागति के 6 अंग बताए गए हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये श्लोक भारतवर्ष में हर आदमी बोलता है जो भी भक्ति विषय पर बोलने वाला है, लेकिन बोलता ही बोलता है, शरणागति है नहीं। शरणागति हो तो चमत्कार हो जाए। और ऐसा चमत्कार हो जो कभी भी नहीं भया होगा,
जैसे प्रहलाद का चमत्कार, विभीषण का चमत्कार। विभीषण के शरणागति से धीरे धीरे सारी लंका भक्त बन गई थी रावण समाप्त होने के बाद। प्रहलाद के शरणागति से सारा असुर समाज भक्त बन गया। एक व्यक्ति की शरणागति अगर सही होती है तो निश्चित सारा परिवार या गांव या और ऊंची शरणागति हो तो सारा देश भक्त बन सकता है। यदि एक की शरणागति सही है तो। लेकिन वो शरणागति है ही नहीं है कहीं भी। जैसे किसी के अगर शरणागति कुछ अंश में है तो उसका उदाहरण दिया जाए तो लोग उसको पक्षपात समझते हैं। और पक्षपात है ही है। भगवान ने कहा जो अर्जुन का बैरी है वो मेरा बैरी है, जो अर्जुन का सहायक है वो मेरा सहायक है। ये पक्षपात का मार्ग ही है। भगवान स्वयं कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। ये पक्षपात का झगड़ा छोड़ करके चला जाए तो शरणागति आती है। लेकिन जब पक्षपात हम पहले दिमाग में भर लेते हैं और आरोप करते हैं तो इसके माने शरणागति नहीं है। यद्यपि भगवान समान हैं, न उनको राग है न किसी से द्वेष है। रोष माने द्वेष। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गाही पाप पून गुण दोषु। न पाप किसी का ग्रहण करते हैं, न पुण्य, न गुण, न दोष। समान व्यक्ति से सबसे अलग होता है। लेकिन फिर भी भगवान विषम हो जाते हैं। बस यही झगड़ा है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्तों के लिए और जो भक्तिहीन हैं उनके लिए भगवान विषम बन जाते हैं। और उस विषमता को जीव समझ नहीं पाता। ये बात श्रीमद् भागवत में विदुर जी ने मैत्रेय के संवाद में आया है कि यदुवंशी समझ नहीं पाए। जैसे समुद्र में चंद्रमा रहता था, मछलियां नहीं समझ पाई। श्लोक तो हमको याद नहीं, संख्या याद नहीं। वैसे ही भगवान आए और जीव अपनी बुद्धि से उनको तौल रहा था। यदुवंशी समझ नहीं पाए कि ये समझ गए कि उनका भगवान पक्ष कर रहे हैं, उनका विपक्ष कर रहे हैं। यही झगड़ा सब जगह होता है। किसी संत के पास 10 आदमी हैं तो 10 यही समझते हैं कि पक्षपात हो रहा है।
और शरणागति की प्रतिकूल सोचते हैं। ये सोचना प्रतिकूल है। आनुकूल्य से संकल्प उसको कहते हैं, हमेशा अनुकूल संकल्प रखना, प्रतिकूल नहीं सोचना। पक्षपात है तो तुम भी उसी के अनुसार चलो, प्रतिकूल नहीं सोचो। प्रतिकूल सोचोगे तो शरणागति नष्ट हो जाएगी। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। अब जैसे मान मंदिर है, एक उदाहरण है। हम ये नहीं कहते कि हम भक्त हैं या हम लोग भक्त हैं, लेकिन मान मंदिर का पक्षपात भगवान कर रहा है, ये दिखाई पड़ता है। क्यों कर रहा है ये समझा नहीं जा सकता। ये बात भगवान से पूछो कि तुम मान मंदिर का पक्ष क्यों करते हो। मान मंदिर का सारा समाज शत्रु था और आज तक कुछ नहीं कर पाया, क्यों? भगवान की कृपा थी। जैसे यहां गौशाला में 7-8 लाख रुपए रोज खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए महीने के खर्च हो रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं आप डोनर्स का नाम बताइए, इन्हें हम भी अपनी गौशालाओं के लिए अप्रोच करें। तो ये भगवान का पक्षपात ही तो है। बिना मांगे करोड़ों रुपए दे रहा है, खर्च चला रहा है। लोगों ने विरोध किया शुरू में कि गौशाला टूट जाए, हमने कही नहीं टूटेगी, क्योंकि ये भगवान चला रहा है। क्यों चला रहा है ये भगवान से पूछो। भगवान पक्षपात करता है, क्यों करता है ये बात भगवान बताएगा। लेकिन पक्षपात दिखाई पड़ रहा है, भगवान पक्षपात कर रहा है। ऐसे ही जाने कितने ब्रजवासी यहां आए हमारे पास, ब्रजवासियों के लड़के आए, ब्रजवासी आए और सब ने ही कहा कि यहां पक्षपात है रस मंदिर के लिए। अब रस मंदिर का पक्षपात हम या प्रभु कर रहा है, क्यों कर रहा है ये प्रभु से पूछो। किसी समय रस मंदिर का विरोध सब गांव करते थे, ये आसपास के 3-4 गांव, और उस समय जब लच्छों का हरण हुआ था, किया था ससुराल वालों ने, लेकिन सब गांव वाले साथ दे रहे थे। सारा गांव विरोध में था और कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान को कृपा करनी थी, यहीं आई लच्छो, यहीं रही, अब भी रही है। सारा गांव, यहां तक कि घर, कुनबा, कुटुंब, परिवार सब विरोधी था।
लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि अकेला घर विजयी बन गया। क्यों बना? क्योंकि जो हमारी समझ में आया उनकी शरणागति ऐसी थी। जमुना जी थी, उनसे गांव वाले कहते थे तेरा बड़ा लड़का घर छोड़ गया, छोटा भी नाराज होके चला गया था, बड़ा लड़का गया, छोटा गया, दोनों लड़कियां माता जी की सेवा में रहती थीं और सब गांव कहता था, चिढ़ाता था, जमुना तेरा घर बर्बाद हो गया। एक बीच का लड़का है वो मानगढ़ रहता है, वो तेरा नहीं है, तेरा है कौन दुनिया में? तो वो कहती थी कि सब गए और सब चले जाओ, मान मंदिर नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए जितने लोग कहते थे कि पक्षपात है, पक्षपात है, वो कहते रहे और कुछ नहीं हुआ। उसका फल मिल रहा है। आज उस घर में मुरली जैसी बोलने वाली सारे भारत में नहीं है, और संतान में भी जो दैवी गुण आए वो उसी के कारण से आए। और लोगों में क्यों नहीं आए? क्योंकि और लोग अनन्य शरणागति नहीं थी, परिवार का पक्ष रखते थे। परिवार को छोड़ करके और आस विश्वास भरोसो हरऊ जीड़ जब जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। और विश्वास और आशाएं और कामनाएं जीव को जड़ बना देती हैं। ये गोसाई जी ने लिखा है। सूरदास जी ने कहा, सब तज तब शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे। सब कुछ छोड़ करके जब भगवान के चरण मनुष्य पकड़ता है तब वो अनन्यता होती है। ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, ये सब शरणागति के, ये सब राम भगत के बाधक। कपिल भगवान ने कहा, न कर चिन्मत पराह शांत रूपे नंक्षन्ति नो में अनिमेशो लेढ़ी हेती। माता जी, काल तो छू नहीं सकता हमारे भक्त को। तीसरे स्कंद में शायद 15वें अध्याय में ये श्लोक आता है, 25 का 38, जिसका मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही प्यारा हूं, सब संबंध जिसका मैं ही हूं, उसको काल कैसे छू सकता है? अगर थोड़ा भी आसक्ति से पक्ष होता है, पक्ष है, तो भगवान की वो कृपा नहीं मिलेगी। हम भगवान को ठग नहीं सकते हैं। दुनिया को ठग सकते हैं, भगवान को नहीं ठग सकते। बस यही तो चक्कर है। ये हम अनुभव कर रहे हैं। यहां 60 साल से हम रह रहे हैं।
और भगवान की कृपा से रहे। डाकू आए, जाने कैसी कैसी बाधाएं आई। मान मंदिर के खिलाफ मीटिंग भई, बड़े बड़े साधु संतों की मीटिंग भई। यहाँ के लोग जानते हैं, देखा है सबने। बड़ी बड़ी हस्तियां थी उस मीटिंग में, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन सब मिलकर के कुछ नहीं कर पाए आज तक। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोगों ने ढोंग में से ही किसी धनिक का आश्रय नहीं लिया, किसी सेठ का आश्रय नहीं लिया। पॉलिटिक्स नहीं है यहां पर। जैसे पॉलिटिक्स में जिधर देखा पल्ला भारी उधर लुढ़क गए, ये पॉलिटिक्स है। भक्ति में पॉलिटिक्स नहीं होती है। उसी को भक्ति कहते हैं। भलो मेरो शीस लऊं, मीरा ने कहा तन मन मेरो सब ही जाओ, मेरा शरीर काट काट के फेंक दो, सिर काट डालो, लेकिन मेरा एक ही संबंध है, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। न कोई मेरी माँ है, न कोई बाप है, न कोई मेरा भाई है, न मेरा कोई पति है। इस अनन्यता के बिना हम भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान ने गीता में घोष किया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तुम मेरे अनन्य बन के देखो, सारी जिम्मेदारी योगक्षेम मैं धारण करूंगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हर आदमी एक सीमा तक बढ़ता है, जब उसकी आसक्ति सामने आ जाती है तो भगवान की शरणागति और भक्तों का पक्ष छोड़ देता है। किसी का पिता रूठ गया, किसी की माँ रूठ गई, किसी के भाई रूठ गया, किसी की बहू रूठ गई, किसी का पति रूठ गया। सब संसार एक तरफ चला जाए फिर भी कुछ ना हो। अब भी जो लोग पक्ष रखते हैं अपने परिवार का, अपने बेटा, अपने बेटी, अपने भतीजा, अपने कुनबा का, वो घाटे में रहते हैं। अनन्य शरणागति तो वही होती है, सब तज हरि भज। एक पाई भी किसी का पक्ष ना आवे। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था। किसी की अपेक्षा नहीं संसार में, न परिवार, न स्त्री, न बेटा, न बेटी। वो पवित्र होता है, शुचि भक्त होता है। जैसे रामायण में आता है कि भरत जी ने उन्हीं को कहा, जे सेवक शुचि, शुचि सेवक थे। क्या है चौपाई? अयोध्या कांड में लाओ। शुचि सेवक थे। शुचि सेवक सब नहीं थे। अच्छा,
अस विचार शुच सेवक बोले। राम के साथ माने हजारों अयोध्या नागरिक थे, लेकिन शुचि सेवक कोई कोई थे। जे सपने निज धर्म न डोले। शुचि सेवक कोई कोई थे, जो परिवार, कुटुंब, इन सब का आसक्ति या पक्ष नहीं रखते थे। अगर इनका हम चिंता करेंगे संपत्तियों की, घर की, और भगवान के इस अवध की रक्षा गौड़ कर देंगे, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। एक एक चौपाई समझना कठिन है। तो उनसे ज्यादा पाप भी कोई नहीं है। पाप शिरोमणि कहा है। साईं माने राम की सौगंध खा के कहते हैं। इसलिए शुचि सेवकों को सेवा सौंपी गई और उन्होंने राम के पास जाना स्वीकार नहीं किया। यहां भागवत का वो श्लोक आ जाता है जो कपिल भगवान ने कहा, चारों प्रकार की मुक्तियां छोड़ करके सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकतम अप्युत दीयमानम न गृहंति बिना मत सेवनम जना। क्या संख्या है? 29 का 10, 29, 13। सामीप्य, भगवान के समीप भी जाना पसंद नहीं है। ऐसे भक्त को शुचि सेवक कहा गया। ऐसा यदि हो जाए अनन्यता, तो काल भी नहीं छू सकता उसको। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब बहुत से लोग इसको भी पक्षपात समझेंगे। सखी शरण के पास कुछ लोग मिलने गए थे, तो किसी से कहा था सखी शरण ने कि बाबा से कहो बुला लें। ऐसा कहा था क्या? हैं? हाँ, ये मुरली गई थी मिलने, और श्री जी दिल्ली से गुड़गांव पास में है। तो इन्होंने हमसे तो नहीं कहा, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उस सच्चे मन की आवाज थी कि हमको बुला लें श्री जी, यानी बाबा बिना बुलाए नहीं आ सकते वे, क्योंकि उनकी भक्ति थी, आज्ञा पालन की दृष्टि से गए थे। हम यहां बैठे थे और अचानक 11 बजे रात को हमको इच्छा भई कि सखी शरण आना चाहिए। ये चमत्कार हुआ है। और फोन किया गया संजीव के पास कि सखी शरण को लाओ। संजीव भी
डॉक्टर के मना करने पर भी बोले आप इस समय कैसे जाएंगे, इस समय जाने के मतलब है मृत्यु। वो बोले भाई हमको तो जाना है। रात के एम्बुलेंस चली वहां से, यहां 2-2:30 बजे आ गए। अब देखो ये क्यों आ गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कह दो बाबा से हमको बुला लें गहवर वन में। सच्ची इच्छा जो होती है वो इष्ट सुनता है और पूरा करता है। यहां आए 2:30 बजे रात, और उस पेड़ के नीचे एम्बुलेंस रुकी और राधे राधे कीर्तन हो रहा था गौशाला में। सुन करके ब्रज किशोर थे सेवा में और उन्होंने वहीं शरीर छोड़ दिया। इसलिए कल पूछ रहे थे ब्रजराज कि क्या लिखाया जाए जो छपेगा कार्ड। हमने कहा देख दो, सखी शरण का उत्सव, चमत्कारिक रूप से ब्रजराज की प्राप्ति, इसका शब्द दे दो। जो सही घटना है लिख दो बस, कोई इसमें झूठ नहीं है। एक चमत्कार तो है ही है। अचानक 11 बजे रात को हमारे मन में आया, ये कौन था जिसने बैठ करके हमको प्रेरणा दिया। प्रेरणा देने वाले कोई नहीं था, भीतर बैठा कोई प्रेरणा दे रहा है और हमारे मुंह से निकली बात उनको लाओ यहां, क्योंकि उनको रज की प्राप्ति होनी थी। गहवर वन में ही उनका शरीर छूटना था। तो ये घटना बताती है कि सदा तद्भाव भावितः, जिस भावना से भावित रहता है मनुष्य। क्या श्लोक है 6वें अध्याय 8वें अध्याय का? पूरा श्लोक क्या है? तम तमेवेति कौन्तेय, यम यम वापि स्मरण भावम, संख्या 8 का 6 है। अच्छा, शरीर छोड़ता है, उसकी प्राप्ति होती है। ये चमत्कार हुआ सखी शरण के साथ। और इसीलिए जब मनुष्य अनन्य भाव से भगवान के शरण में चला जाता है तो निश्चित रूप से भगवान उसको अपनाते हैं। लेकिन वो अनन्य भाव हम जैसे लोगों में नहीं है। अपने शरीर का स्वार्थ, शरीर के नाते अनुबंध, ये अनुबंध बहुत पीछे हैं। यत्सानुबंधे असति देह गेहे, 3 स्कंद में श्लोक आता है कि मनुष्य बेचारा कारा करे क्या। ममाहा मृत्यूढ़ दुराग्रहाणाम, 3, 5, 43, 43 देह के सानुबंध। हम लोग साधु हैं, लेकिन
देह का सानुबंध क्या? अहंता ममता। अहंकार में धक्का लग गया, अपमान हो गया, फील हो गई बात, ये सब देह के सानुबंध हैं। घर के सानुबंध क्या हैं? ये मेरी मां है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, ये घर के सानुबंध हैं। ये सब सानुबंध असत हैं। इनमें जीव ममाहम बुद्धि करता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, कोई जबकि किसी के नहीं है। लेकिन लोग पक्ष लिया करते हैं, दुराग्रह है, इससे भगवान दूर चला जाता है। सुदूर माने बहुत दूर चला जाता है, जबकि यहां रह रहा है इस पुरी नगर में। तो इसलिए जीव समझ नहीं पाता, यही कहता है पक्षपात है, पक्षपात है, पक्षपात है। अरे पक्षपात तो भगवान तक करता है। तदपि सम विषम विहारा। क्यों विषमता है भगवान के हृदय में? भगत अभगत अनुभव भक्त के अनुसार, हृदय अनुसारा। पक्षपात तो इतना है कि भगवान ने स्वयं कहा है 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में, नाहम आत्मानम आशा से, क्या संख्या है? 34 64 9 4 64। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, औरों की क्या चलाई, मैं अपनी ही सत्ता नहीं मांगता हूं कि मैं भगवान रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ना हम आत्मानम आशा से। जैसे नेता समझता है कल को हमारी गद्दी रहेगी कि नहीं रहेगी, चुनाव में हारेंगे कि जीतेंगे पता नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी आशा नहीं करता हूं। अगर भक्त न रहा तो, अरे भाई वोट देने वाला नहीं होगा तो जीतेगा कैसे नेता? यूं समझ लो भक्त ही वोट देते हैं, भक्त ही भगवान के वोटर हैं। मोटी अकल से समझ लो। न हम आत्मानम आशा से, मद भक्त ही साधुवीर बिना, श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन। लक्ष्मी जी की भी मैं आशा नहीं करता हूं। लक्ष्मी है चाहे न रहे, चली जाए। भगवान जैसा प्रेमी कोई नहीं है। कैसे भक्त? ये शाम गतिरहम परा। सच्चे भक्त जिनकी परागति मैं ही हूं। परागति क्या है? ये दारागार पुत्र अप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। दारा मनी स्त्री। स्त्री छोड़ना सबसे कठिन होता है। अगार मने उसके बाद घर। पुत्र मने बेटा बेटी।
आप्त माने माता पिता आदि, ये भी छोड़ दे तो प्राणों का मोह नहीं छोड़ सकता। वित्तम धन संपत्ति नहीं छोड़ सकता। इमम माने सारा संसार, और परलोक कि मर के कहाँ जाएंगे, सदगति होगी कि दुर्गति, सब नहीं सोचता है। ऐसे मूर्ख को परागति कहा गया है। जो इन बातों को सोचता है वो चतुर माना जाता है। अपनी इज्जत सोच रहा है, अपने परिवार की इज्जत सोच रहा है, अपनी स्त्री की प्रेम योग क्षेम की सोच रहा है, वो चतुर बोला जाता है। इतना मूर्ख बन जाए, न अपनी सोचे, न परिवार की, न स्त्री, न बेटा, न बेटी, न पति, न सब कुछ नहीं, सारा संसार नहीं सोचे, परलोक तक की नहीं सोचे, ऐसा मूर्ख बन जाए तो उसके लिए सर्वस देत भुराई ही सो, चतुरन सो चतुराई ठाने, प्रीत की रीत गोपाल ही जाने। ऐसा प्रेम हो जाए मूर्खों का जिसमें कोई भी चतुराई नहीं है, वो परागति की भक्ति है। इस परागति की भक्ति कौन कर सकता है? जो करता है वो काल को जीत लेता है। ये भगवान की कृपा वाला ही कर सकता है। 8वें स्कंद में कहा है, 22वें अध्याय में, ऐसी पराभक्ति जन्म कर्म वयो रूप, क्या संख्या है? 26। जन्म कर्म वयो रूप 8, 22, 26। विद्वैश्वर्य धनादि भी, हम अच्छे परिवार में हमारा जन्म है, अच्छा काम किया, कुछ समाज में नाम हुआ, ऐश्वर्य मालिकियत आई, वय जवानी है, अच्छा रूप है, विद्या है, ऐश्वर्य है, धन है, ये सब आकर के मद पैदा करते हैं। मद माने एक नशा, और उससे जीव भगवान से अलग हो जाता है, निश्चित अलग हो जाता है। यहां सैकड़ों लड़के कीर्तन करते थे, किसी का बाप नाराज चला गया, किसी की माँ नाराज चला गया, किसी की बहू नाराज चला गया, क्योंकि मद था। उस मद में ब्रह्मन यम अनुगृहणामि, वहीं 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में है 14, तद विशो 24, विध्नोम्य हम, ये सब खत्म कर देते हैं। परिवार खत्म, स्त्री खत्म, सब खत्म। जैसे कुंती की पति पांडु खत्म होने के बाद कुंती भक्त बनी। भगवान बोले मैं खत्म कर देता हूं। विधुनों में माने अच्छी तरह, धुनना माने खत्म करना, भी माने बिल्कुल धुनना। बोले क्यों करते हो? यन्मदः पुरुषः स्तब्धो, इन सब का मद चढ़ जाता है, नशा, और पुरुष में स्तंभ भाव आ जाता है।
और लोक की और मेरी अवमानना करता है। अवमानना माने नहीं मानना। ये नहीं मानना ही कि भगवान ने पक्षपात किया, ये पक्षपात है, ऐसी बातें जीव कहता है, ये अवमानना है। यहां तक कि 4 आदमी साथ रह रहे हैं और चारों के अलग अलग कमेंट होगा, उसके साथ पक्ष हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। ये सारी बातें भक्ति से दूर कर देती हैं। ब्रज क्या है? ब्रज प्रेम में ब्रज ब्रज है। यहां ऐसी प्रीति आई, एक उदाहरण ले लो युगल गीत का। मणिधरा क्वचिदा गणन गा। कृष्ण आ रहे हैं मणिमाला पहन करके, गायों की गिनती करते हैं, इतने लाख गायें इस मणि पर, इतने लाख, सब गिन लेते हैं। मणिधरा क्वचिदा गणेनगा मालया दैतु गंध तुलस्या। जैसे हम लोग साधु लोग माला रखते हैं और 64 माला गिन लेते हैं, 16 मनियाँ इधर सरकाते गए, 4 उधर, 64 हो गया, 1 लाख गिनती हो गई। वैसे ही कुछ कृष्ण ने कर रखा है। तुलसी की माला से गिनते हैं, दिखा देते हैं बच्चों को, ये लोग इतनी लाख गायें हैं, वो आ गई। मणिधरा क्वचिद आगणनयन गा मालया दैत गंध तुलस्या। और अपने सखा को बुलाया, कंधे पर हाथ रखा और गाने लग गए। प्रणयनो अनुचरस्य भुजांसे भुजम प्रक्षिपन भुजम अगायत यत्र। और ऐसा गाया कि उस गाने से क्वणित रेणु वेणुरव वंचित चित्ता, बंशी में गाया। बंसी की आवाज सुन करके कृष्ण मनवसत कृष्ण हरिण्या, हिरनियां दौड़ी। क्वणित वेणुरव कंचित वंचित चित्ता कृष्ण मनवसत कृष्ण हरिण्या। और भगवान के पास पहुंच गई। गुणगाणार्णम, वहां पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? अनुगत्य हिरण्या गोपिका एव विमुक्त गृहाशा। जैसे गोपियों ने अपने घरों की आशाएं छोड़ दिया कि हमको लौट के जाना है, ये हमारा घर है। घर की आशा तक नहीं रहे। यहां तक कि रास पंचाध्यायी में श्लोक आता है,
कि भूल गई कि हम किस गांव की थी, हमारा कौन माँ, हमारा कौन बाप। क्या श्लोक है? तन मनस्कास्तदलापास तद विचेष्टास्तदात्मिका तद गुणानेव गान्तो नात्मा गाराणी सस्मुरु। आत्मा अपने आप को भूल गई, अपना घर भूल गई, अगार माने घर, अपना गांव भूल गई। वहां पक्ष कौन करेगा? आसक्ति वहां है, कहां है? ऐसे ही ब्रज की गोपियां ऐसी हिरनियां भी बन गई, ऐसी गायें बन गई, ऐसे बछड़े बन गए। इसको ब्रज कहते हैं। जब मनुष्य सब कुछ भूल जाए, वहां काम क्रोध की क्या चलाई, देह अनुसंधान ही नहीं है। इसको प्रेम कहते हैं। बछड़े भूखे थे, दूध पीना भूल गए। वेणुगीत में आता है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तभित कर्म पुटई स्रवंत्या शावास्तन पय कबलास्मतस्थु गोविंद आत्मनि दिशा शुक्ला स्पृशंत्या। दूध का कौर है मुंह में, उस नतस्तन पय कबला। कबला माने मुंह में कौर है, दूध का कुल्ला। क्या पी के निकला था? नहीं, अपने आप निकला था दूध थनों में से। ऐसा प्रेम में ब्रज था। स्नुतस्तन पया कबला स्मतस्थुर, और उस कौर को घूंट नहीं पाए, पी नहीं पाए। ऐसी प्रेम की तन्मयता आई। इसको परागति कहते हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। भगवान कैसे भूल सकते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसे मूर्खों को, जिनको याद ही नहीं है कि हम किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं, किसके बाप हैं, किसके भाई हैं, किसके चाचा हैं। ऐसी तन्मयता जब हो जाती है तो भगवान उसका ऋणी हो जाता है। अगर ये झगड़ा होता तो महाराज नहीं होता, मूसर उठाती, एक दूसरे के बाल पकड़ती। करोड़ों स्त्रियां हैं वहां, एक स्वर से, एक ताल से नाच रही हैं। किसी परिवार में क्या यहां ऐसा प्रेम है? कोई स्त्री बनती है, कोई बेटा, कोई बेटी। न कोई स्त्री है, न कोई बेटा है, न बेटी है। केवल स्वार्थ है। मिथो भजन्ते सख्या स्वार्थई कांतोद्यमाहिते। भगवान ने कहा, गोपियों, इस संसार में प्रेम कहाँ है? बोले, अरे वो स्त्री है, अपने पति से प्रेम करती है, देखो लिपटती है, चिपटती है, प्रेम ही नहीं है। बोले, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। तो कोई मोर न और न मोकू ठौर। जब अपने आप को भूल जाए तब उसको प्रेम कहते हैं। न ऐसा कोई पुरुष है दुनिया में, न ऐसी कोई स्त्री है,
न ऐसा कोई बेटा है न ऐसी कोई बेटी है। दशरथ ने राम से यह नहीं कहा था कि तुम वन में चले जाओ। केवल पिता के मुख से निकला था कभी कि 2 वरदान देंगे, और उसको पालन करके राम वन चले गए। क्या दुनिया में ऐसा कोई बेटा हो सकता है? बाप के सामने बेटों में लड़ाई होती है हक बंटवारे के लिए। ये कैसा परिवार है जो बंटवारे के लिए लड़ता है? क्योंकि उसकी आसक्ति है अपनी स्त्री में, अपने परिवार में, अपने बेटा बेटियों में। धर्म में आसक्ति नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है। आसक्ति वहां है यत् सानुबंधे असति देहे गेहे ममा हम त्यूढ़ दुराग्रहणहानम। मैं और मेरेपन में आसक्ति है। इसका फल क्या होगा? पुंसाम सुदूरम वसते वस्तो पिपुर्याम। भगवान से दूर नहीं, अनंत दूरी चला जाता है जीव इस ममाहम के कारण से। लेकिन ये ममाहम की बुद्धि नहीं मिट सकती। तो फिर बेकार है भजन करना? नहीं, इसका भी रास्ता है, केवल भगवान की कृपा से। येषां सैव भगवान दयेदनन्तः। दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, दो 7:42। येषां सैव भगवान दयेदनन्तः। भगवान की जब दया होगी, कब होगी? सर्वात्म भाव से जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। ते दुष्राम अतितरंति च देव मायाम। माया को पार हो जाते हैं। उसकी पहचान क्या? नैषाम ममाहम इति। मम मेरा और अहम मैं, ये बुद्धि खत्म हो जाती है। मैं मेरापन की बुद्धि जब तक है तब तक माया है। चाहे तुम साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित हो, कुछ भी हो, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। साधु वाधु बनने से कुछ नहीं होता है। वहां भी जाओगे तो लड़ोगे। गोपाल दास गोविंद दास को गाली देता है, गोविंद दास गाली गोपाल दास को देता है। यही नाटक होगा। ममाहम बुद्धि जब खत्म हो जाएगी तभी माया निवृत्त होगी।
और वो खत्म होगी केवल भगवान की कृपा से। हम लोग यहाँ, ये हमारा संप्रदाय, यहां पर मैं मेरापन लगाते हैं। और इसी के पीछे कलह करते हैं। आज सारे समाज में ये सांप्रदायिक भेद क्यों है? केवल माया है। उसको हमने चोंगा पहना रखा है कि ये आचार निष्ठा है, ये गुरु निष्ठा है, ये वो है सब केवल माया। मैं और मेरापन जहां है वो माया है। उसको तुम कुछ भी शब्द दे दो, लेकिन ममाहम जो बुद्धि है ये केवल माया है। हां, इतना अवश्य है कि उच्च कोटि की माया है। जैसे कामी आदमी अपनी स्त्री में मैं मेरापन करता है, उससे कोटि ऊंची है, लेकिन है माया। ममाहम जो बुद्धि है ये माया है। इसलिए शरणागति के लिए मनुष्य को निरपेक्ष होना पड़ता है। अपेक्षा कुछ नहीं, न परिवार, न कुटुंब, न माया, न बाप, न संपत्ति, सब झूठ है। कहीं भी जरा भी आ सकती है तो वो मनुष्य को पक्ष कराए दी, द्वेष पैदा करा देती है। ममता तरुण तमी अनिया, राग द्वेष उलूक सुखारी। हमारी मनता हो जाएगी एक छोटे से बच्चे में, चेले में, तो राग द्वेष अवश्य पैदा होगा, अवश्य होगा। ये चौपाइयां, इस पर अखंड विश्वास है हमारा। ममता अगर है कहीं भी तो राग द्वेष जरूर पैदा होगा। यहां तक कि ये नियम भगवान तक पे लागू है। भगवान की भक्त में ममता थी, इसलिए जो भक्तों से द्रोह करता है उससे भगवान ने द्रोह किया। और जो प्रेम करता था उसे भगवान ने प्रेम किया। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, ये नियम भगवान पर भी लागू है। राम ही सेवक परम प्यारा, अयोध्या कांड में क्या संख्या है? 229। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक से बैर करोगे तो भगवान से बैर निश्चित मान लिया जाएगा। सेवक की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा होगी। यह नियम भगवान पर भी लागू है। ममता तरुण तमी अनियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी। जहां ममता है
वहां राग द्वेष उल्लू जरूर पैदा होते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति न होने से क्यों नहीं है? अहंता ममता कारण से। अहंता ममता संसार में है, यानी शरीर में है, शरीर के नाते परिवार में है, परिवार के नाते जड़ संसार में है। जय श्री राधे। राधे किशोरी, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, पान दया की तनक ढरो, मान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुझरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालिनी हिय बिचरो, दीन पालिनी हिय बिचरो, दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू करुणा करोगी श्यामा, कबहू करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, यही आस ते द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे